दोस्तों, ये बात सच है कि हमारी दुनिया बहुत ही ज्यादा बड़ी है, जिस वजह से इसमें रोजाना बहुत सी खोजें होना स्वाभाविक सी बात है। लेकिन पिछले कुछ समय में खोजकर्ताओं द्वारा कुछ ऐसी रहस्यमय खोजें की गई हैं, जिनके बारे में जानकर बड़े बड़े वैज्ञानिकों के भी होश उड़ गए हैं। तो चलिए जानते हैं इन्हीं रहस्यमय खोजों के बारे में। आइए शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो को। नंबर 10, एंग्लो सैक्सन वॉर लॉर्ड। पिछले साल बर्कशायर इंग्लैंड में आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा एक इंसान की हड्डियां बरामद की गई, जिसको लेकर ये दावा किया गया कि ये लगभग 6ठी शताब्दी के समय के अवशेष हैं और ये आदमी एंग्लो सैक्सन संस्कृति से संबंध रखने वाला था, क्योंकि उस समय एंग्लो सैक्सन संस्कृति ही उस इलाके में प्रचलित थी। खुदाई के दौरान कुछ असामान्य से सुराख आर्कियोलॉजिस्ट के हाथों में लगे, जिसने उस अनजान व्यक्ति के रहस्य पर से पर्दा हटा दिया। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि इस व्यक्ति के अवशेष के साथ भाला, तलवार जैसे कई हथियार भी दफनाए गए थे, जिससे ये आशंका बढ़ती है कि ये उस समय का कोई योद्धा हुआ करता था। प्राचीन मिडिएवल आर्कियोलॉजी के विशेषज्ञ डॉक्टर गेबर थॉमस का कहना है कि ये आदमी लगभग 6 फीट लंबा और काफी हष्ट पुष्ट प्रवृत्ति का था, जो कि मार्लो वॉरलॉर्ड के नाम से जाना जाता था। इस जांच पड़ताल के दौरान एक चौंका देने वाली खबर सामने आई कि इस व्यक्ति को पूरे समुदाय से अलग थेम्स नदी के पास दफनाया गया था, जबकि मार्लो के कब्र में मौजूद कीमती वस्तुएं और हथियारों को देखकर ये कहा जा सकता है कि ये व्यक्ति किसी ऊंचे पद पर हुआ करता होगा। नंबर 9, एंशिएंट टोबैको। उटाहा रेगिस्तान में रिसर्च के दौरान गलती से आर्कियोलॉजिस्ट के हाथ कुछ ऐसे सबूत आए जिसे देखकर वो भी चौकन्ने रह गए। शिकारी संग्रहकर्ताओं द्वारा बनाए गए प्राचीन फायरप्लेस की खुदाई के दौरान उनको वहां से कुछ पत्थर के औजार, पक्षी की हड्डियां और 4 जले हुए जंगली तंबाकू के बीज मिले, जिसे देखकर वो इस नतीजे पर पहुंचे कि 12,000 साल पहले भी लोगों द्वारा टोबैको का इस्तेमाल किया जाता था। इसके पहले तंबाकू के उपयोग के सबसे प्राचीन सबूत के तौर पर 3300 साल पुराना पाइप मौजूद था, जिसमें निकोटीन के निशान थे। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि उस समय के लोग धूम्रपान और टोबैको के बीजों को चबाकर ड्रग का आनंद लेते होंगे। आर्कियोलॉजिस्ट दावा करते हैं कि आइस एज के दौरान टोबैको का इस्तेमाल सबसे पहले अमेरिकन्स के द्वारा किया गया था। उस समय वो इलाका काफी ठंडा मार्शलैंड हुआ करता था। हालांकि रिसर्चर्स को उनकी संस्कृति के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, इसलिए ये आज भी एक रहस्य है। नंबर 8, निएंडरथल्स वर स्मार्टर देन वी थिंक। इंग्लैंड की अल्थोप एस्टेट में मौजूद राजकुमारी डायना की संपत्ति, जहां वो पली बड़ी, उसका कुछ और ही रहस्य देखने को मिला, जिससे बहुत समय तक रिसर्चर्स भी अनजान थे। नॉर्थहैम्पटन एस्टेट में रिसर्च के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ ऐसा पाया जिसे देखने के बाद वो ये दावा करते हैं कि वहां पहले निएंडरथल्स का निवास हुआ करता था और निएंडरथल्स हमारी सोच से कहीं ज्यादा आगे थे। रिसर्चर्स को खुदाई के दौरान वहां पर कुछ सी शेल के टुकड़े मिले, जिन्हें देखकर ये प्रतीत हो रहा था कि ये मिडिल एज के अवशेष हैं। फिर रेडियो कार्बन डेटिंग के नतीजों से ये बात सामने आई कि ये टुकड़े 40,000 साल पुराने हैं, जिस समय ब्रिटेन में निएंडरथल रहा करते थे। इंस्टीट्यूट फॉर डिजिटल आर्कियोलॉजी के निर्देशक रोजर मिचेल का कहना है कि उन्हें नहीं लगता कि ये टुकड़े किसी प्राग ऐतिहासिक भोजन के अवशेष रहे होंगे, क्योंकि अल्थोर्प उस समय की तुलना में समुद्र से और भी आगे था। इन सीशेल को उकेरा गया था, जिनका उपयोग सजावट या आभूषण के लिए मोती के रूप में किया जा सकता था। इस खोज के पहले तक निएंडरथल्स को अनइंटेलिजेंट और क्रूर प्रारंभिक मनुष्य के रूप में जाना जाता था, पर इस खोज ने और हाल ही में हुई खोज से ये जानने को मिला है कि वो लोग गुफाओं में चित्र बनाया करते थे। वो अपने लोगों की हिफाजत करना जानते थे और उनमें दफनाने की परंपरा भी हुआ करती थी। नंबर 7, ओल्डेस्ट ह्यूमन फुटप्रिंट्स इन अमेरिका। एक्सपर्ट्स का दावा है कि नए मैक्सिको में मौजूद व्हाइट सैंड्स नेशनल पार्क में उन्होंने 23,000 साल पुराने इंसानों के कदमों के निशान ढूंढ निकाले हैं, जिसने इतिहास ही बदल दिया, क्योंकि इसके पहले तक 10,000 साल पुराने इंसानों के होने के सबूत मौजूद थे। ये प्राचीन निशान एक प्राचीन झील के तल पर मौजूद है, जिसमें ज्यादातर बच्चों और युवाओं के पैरों के निशान शामिल हैं। पर आर्कियोलॉजिस्ट के बीच यह विवाद का बहुत बड़ा विषय है कि आखिर प्राचीन समय में अमेरिका में किसने पहला कदम रखा होगा और कब, जबकि आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि इंसान काफी समय पहले ही नॉर्थ अमेरिका में कदम रख चुके थे और ये निशान काफी बाद में बनाए गए होंगे, क्योंकि रिसर्चर्स ने इंसानों द्वारा बनाए गए कई पत्थर से बने हथियार खोज निकाले हैं, जिनमें से कुछ हथियार 26,000 साल पुराने भी हैं, जिनकी खोज मेक्सिको में की गई थी। लेकिन कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि ये प्रकृति का कमाल है। नंबर 6,
एंशिएंट वाइनरी। हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा आधुनिक उत्तरी इराक में किनिस साइट पर एक प्राचीन 2700 साल पुरानी औद्योगिक पैमाने की वाइनरी की खोज की घोषणा की गई है। उस समय एसिरियन राजा का शासन हुआ करता था। ये कारखाना पत्थर से कटी शाही नक्काशी के संग्रह के पास पाया गया, जो कि कोई आम नक्काशी नहीं बल्कि इसमें पवित्र जानवरों और शासकों को देवताओं से प्रार्थना करते हुए दर्शाया गया है। नक्काशी लोगों को ये याद दिलाने के लिए बनाई गई थी कि उन्हें उस राजा के प्रति वफादार होना चाहिए जिसने नहर के निर्माण का आदेश दिया था, जिससे किसानों के पास पानी पहुंचता था। इस प्रकार से वो दोनों धार्मिक चित्र और उनके पीछे राजनीतिक उद्देश्यों के चित्र थे। वाइन मेकिंग सुविधा में 14 इंस्टॉलेशन शामिल हैं, जिनका उपयोग अंगूर के रस को निकालने और वाइन में फर्मेंट करने के लिए किया गया था। दुनिया के कुछ शुरुआती शहर इराक में स्थापित किए गए थे, जो कि असीरियन, सुमेरियन और बेबीलोनियाई लोगों द्वारा बसाए गए थे। किसी भी आधुनिक समाज की तरह स्पष्ट रूप से वो भी पूरे दिन के बाद शराब पीकर आनंद लेते थे। नंबर 5, द लास्ट फ्यूजिटिव ऑफ वेसुवियस। जब 79 एडी में माउंट वेसुवियस का विस्फोट हुआ तो हर्कुलेनियम शहर में सैकड़ों लोग इस उम्मीद में छिपने के लिए दौड़े कि उन्हें प्लाइनी द एल्डर द्वारा बचा लिया जाएगा। हालांकि 80 और 90 के दशक के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट ने बोट शेड में इकट्ठा हुए 300 व्यक्तियों के अवशेषों को उजागर किया था। वैज्ञानिकों की एक टीम ने एक ऐसे व्यक्ति के आंशिक रूप से कटे फटे अवशेष पाए जो विस्फोट से भागने का प्रयास करते हुए समुद्र से कुछ ही फीट की दूरी पर मर गए थे, जिसे अंतिम भगौड़ा करार दिया गया था। 40 से 45 साल की उम्र के बीच जब उनकी मृत्यु हुई तो उसका सिर एक गिरी हुई छत की बीम से कुचला हुआ था और उनके खून ने उनकी हड्डियों पर चमकीले लाल धब्बे छोड़ दिए थे, जो उनके अंतिम क्षणों के दौरान अनुभव की गई स्थिति को बयां कर रहे थे। माउंट वेसुवियस से पायरोक्लास्टिक प्रवाह सुबह 1 बजे के आसपास हर्कुलेनियम से टकराया। आग और गैस का एक घना गर्म बादल 60 मील प्रति घंटे की रफ्तार से समुद्र की ओर उछला, जिससे शहर के निवासियों को बचने के लिए बहुत कम समय मिला। हालांकि पुरातत्वविदों का मानना है कि वो व्यक्ति एक सैनिक हो सकता है जिसने लोगों को सुरक्षित निकालने में मदद करने के लिए तट की यात्रा की हो। नंबर 4, एंशिएंट स्कीज। आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा 2014 में नॉर्वेगियन पर्वत की चोटी पर लगभग 1300 साल पुराने प्राचीन स्की की खोज की गई, जो अकेला स्की आश्चर्यजनक रूप से रस्सी और चमड़े की बाइंडिंग के साथ अगले 7 वर्षों तक बरकरार था। जब टीम ने बर्फ की निगरानी की थी तब यह पिघल गया था, जबकि दूसरा स्की पहले से सिर्फ 16 फीट पाया गया। रिसर्चर्स ये देखकर चौकन्ने रह गए कि ये स्की की जोड़ी रिकॉर्ड स्कीइंग की सबसे अच्छी स्थिति में मिलने वाली स्की की जोड़ी थी। रिसर्चर्स का कहना है कि संभवतः ये स्की 6000 ईसा पूर्व की है, जो कि एक बहुत अद्भुत खोज थी, क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट ने पहली बार इस रहस्य पर से पर्दा हटाया था कि उस समय के लोग स्की का उपयोग कैसे करते होंगे। रिसर्चर्स बताते हैं कि वो दोनों स्की बहुत मूल्यवान और महंगे थे, और वो ये भी बताते हैं कि वो 2 अलग अलग जोड़ियों से आए हैं। हालांकि उनके मालिक का रहस्य अभी भी गुप्त है, जिसके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। नंबर 3, क्रूसेडर स्वॉर्ड। इजराइल में कामिल तट से गोता लगाते हुए हाल ही में शौकिया स्कूबा गोताखोर श्लोमी कैटजन को प्राचीन कलाकृतियों का एक संग्रह मिला, जिसमें एंकर मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े और एक 900 साल पुरानी तलवार शामिल है, जो सिर्फ किसी योद्धा की हो सकती है। उन्होंने लगभग 3 फुट लंबे ब्लेड और अन्य वस्तुओं की सूचना भी थी। इजराइल एंटिक्विटीज अथॉरिटी के आर्कियोलॉजिस्ट ने पूरी तरह से संरक्षित लोहे की तलवार को एक सुंदर और दुर्लभ खोज के रूप में वर्णित किया है। इसका उपयोग क्रूसेडर अवधि के दौरान 1095 और 1291 के बीच किया गया था, जो कि 4000 साल पहले की कांस्य युग के अंत में खोजे गए थे। कैटजन की खोज उस क्षेत्र में प्राचीन कलाकृतियों की कई हालिया खोजों में से सबसे नई है, जिसमें प्राकृतिक कोव्स हैं। तूफानों के दौरान व्यापारी जहाजों में से कई जहाजों ने मूल्यवान पुरातात्विक कलाकृतियों को पीछे छोड़, जिसमें से अभी भी काफी वस्तुएं समुद्र तल के नीचे मौजूद है, जिसका पूरा श्रेय लहरों और शिफ्टिंग अंडर करंट्स को जाता है। नंबर 2, प्री हिस्टोरिक आर्टवर्क। दक्षिणी साइबेरिया में खोंडरगई गांव के पास खुदाई करते समय हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने मंगोलिया के साथ सीमा के पास पाए गए एक बैल का चित्रण करते हुए एक 4000 साल पुराने जियोग्लिफ का खुलासा किया है। प्राचीन कलाकृति तत्काल क्षेत्र में अपनी तरह की पहली खोज है और मध्य एशिया में ये पेरू के प्रसिद्ध नाज़का लाइनो और इंग्लैंड में प्रतिष्ठित व्हाइट हॉर्स जियोग्लिफ से भी ज्यादा पुरानी है। कलाकृति को प्रारंभिक कांस्य युग के दफन स्थल पर 10 से 30 फीट की अवधि के कुछ सेरेमिक्स के साथ खोजा गया था,
इसे स्थानीय रूप से सोर्स बलुआ पत्थर के कंकड़ को सावधानी पूर्वक व्यवस्थित करके बनाया गया था। छवि केवल आंशिक रूप से बरकरार है क्योंकि 1940 के दशक के दौरान सड़क निर्माण से नुकसान हुआ था, जिसने इस छवि के सिर और धड़ को बर्बाद कर दिया था। लेकिन इसकी पहचान एक बैल के रूप में की गई है, जिसकी पीठ और पूंछ बरकरार है। एक्सकेवेशन लीडर द्वारा बताया गया कि यह जानवर मध्य एशिया में प्रारंभिक कांस्य युग संस्कृतियों से संबंध रखता है। उन्होंने बताया कि आगे सिथियन काल के दौरान सांडों को हिरणों द्वारा बदल दिया गया था, लेकिन पत्थर की संरचना की प्रकृति पूरे क्षेत्र में बाकी सभी पेट्रोग्लिफ से काफी अद्भुत है। नंबर 1, एंशिएंट इजिप्शियन स्कल्पचर्स। स्फिंक्सेस का भव्य मार्ग सबसे महत्वपूर्ण मार्ग था, जो प्राचीन मिस्र के लक्सर शहर से होकर गुजरता था और शायद लगभग 3000 साल पहले पूरे मिस्र में 1.7 मील लंबी सड़क मौजूद थी, जिसमें दोनों तरफ रैम हेडेड स्फिंक्सेस मौजूद थे जो एक दूसरे का सामना कर रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये स्फिंक्सेस वहां से गुजरने वाले यात्रियों की रक्षा कर रहे हों। हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने इनमें से 3 मूर्तियों की खोज की है। उन्होंने स्फिनिक्स को वापस रखने की योजना बनाई, जहां वो शहर में प्राचीन काल के दौरान थीब्स शहर खड़े थे। थीब्स की ये मूर्तियां भगवान एमुन रा का प्रतिनिधित्व करती हैं। आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार मूर्ति का चेहरा राम की तरह था और शरीर की बनावट बिल्कुल शेर की भांति। आर्कियोलॉजिस्ट अब्दुल रहीम बताते हैं कि ये मूर्तियां इस मंदिर के पास पाई जाती थीं, जो अमन रा को समर्पित था, जो कि लगभग 4000 और 2000 साल पहले बनाया गया था। अब इस साइट को एक खुली हवा में मौजूद संग्रहालय बना दिया गया है, जिससे गुजर के यात्री लक्जर और कार्नक के मंदिरों के बीच के रास्ते की यात्रा कर सकते हैं, जो प्राचीन मिस्र में सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र है। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।